हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सो ये रीडिंग रहेगी जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस। कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपसे कनेक्ट करेगी। कुछ बातें मैच होंगी, कुछ नहीं होंगी। ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना। जितना मैच हो उतना रखना, बाकी को छोड़ दीजिएगा। रीडिंग अगर आपसे मैच होती है तो प्लीज़ वीडियो को भी सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में। आपको लेके आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। आपको लेकर आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म। ये कार्ड यहाँ से हटा रही हूँ मैं। देखो, आज की रीडिंग हो सकता है मे बी ज़्यादातर देखो हर एक से मैच ना करे। ठीक है, आप लोगों की अपनी अपनी एनर्जीज होंगी। मैं आपको चीज़ें बताऊंगी तो आप देखना, आपने से आपसे कनेक्ट कर रही हैं तो आप उन्हें रखना, नहीं कनेक्ट कर रही हैं तो आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई फोर्सफुल एनर्जी नहीं है यहाँ पर। सो मेरा जो ध्यान है ना, सबसे पहले गया है यहाँ पर बॉटम द डेक के कार्ड की तरफ। और यहाँ से मुझे ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपके पर्सन की ये जो एनर्जी आई है ना, इसके आने के पीछे की वजह यहाँ पर है। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है व्यूवर्स, वो अभी थोड़ा टाइम पहले रिसेंटली जो भी टाइम गया आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में, उसमें आप दोनों के बीच में ना मतलब थोड़े से डाउट्स वगैरह रहे हैं। या तो आपके पर्सन के सेल्फ के डाउट थे, या इस रिश्ते पे डाउट थे, या फिर आप पे डाउट थे। लेकिन डाउट की एनर्जी यहाँ पे मुझे डेफिनेटली नजर आ रही है। जैसे इस रिश्ते को लेके आपके पर्सन इतने क्लियर नहीं थे, और क्लैरिटी ना होने की वजह से ये व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पा रहा था इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, मे बी वो रेडी नहीं थे, मेंटली रेडी नहीं थे, या फिजिकली रेडी नहीं थे, कहीं स्टक थे। कहीं और भी स्टक हो सकते हैं आपके पर्सन। और या तो उनका कोई अतीत हो सकता है, या इस रिश्ते का कोई अतीत हो सकता है, आप दोनों का। तो अतीत की कुछ बातें ऐसी जरूर थी जो इस रिश्ते को ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है। मतलब जब इंसान के पास में ना, अगर आप सपोज किसी रास्ते पे चल रहे हो और आपके मन में डाउट हो कि यार ये रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक लेके जाएगा, तो आप चलने से हिचकिचाओगे। आप कहीं ना कहीं थोड़ा रुकोगे, है ना। आप सर्च करोगे, आप इधर से उधर पूछोगे कि क्या ये रास्ता वहीं जाता है जहां पर मुझे जाना है। इधर उधर लोगों से बात करोगे। तो वही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि आपके पर्सन के मन में भी आपके रिश्ते को लेके कहीं ना कहीं डाउट वगैरह जरूर रहे हैं, या फिर आपके पर्सन का कुछ अपना अतीत यहाँ पे नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन राइट नाउ ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति उस चीज से निकल चुका है। जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है, जैसे सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, या इनका कोई अतीत था तो ये उससे बाहर आ चुके हैं। तो ऐसा है जरूर यहाँ पे, इसीलिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई। और मैंने बोला कि आपसे ये रीडिंग में भी हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि देखो जितना पॉजिटिव रीडिंग आई है ना मेरे, जो मैं अपने व्यूवर्स की एनर्जी रोज डेली पिक करती हूँ, तो मुझे पता है मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, जो फैमिली का हिस्सा है, कनेक्टेड है, उनकी एनर्जी पता रहती है। इसीलिए मैंने बोला। अभी यहाँ पर आपके पर्सन के जहन में जो आपकी इमेज है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी तरफ वो बहुत ज्यादा मतलब अभी आकर्षित है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, या जिसको वो पाने के लिए बेताब हैं, या जिससे वो अपनी जिंदगी आगे जोड़ के बनाना चाहते हैं, जिंदगी लेके चलना चाहते हैं। जैसे घर परिवार बसाना, बनाना, शादी वादी, कुछ इस तरह से। तो आपके पर्सन का आपको लेके ना एक सिनेरियो जो यहाँ पे निकल के आता है, वो ये बताता है द लव यू, द लाइक यू, और वो आपकी तरफ टेम्पटेड भी हैं। टेम्पटेड मतलब वो आपको काफी पसंद करते हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित है। वो आपकी ऊर्जा से, आपकी बातों से, आपकी चाल से, आपके पहनावे से, हर चीज से आपके पर्सन यहाँ पे मुझे आपसे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये जो व्यक्ति है ना, ये सिर्फ प्रभावित ही नहीं है, ये तो आपके साथ में जैसे पूरी हैप्पीनेस यहाँ पे देख रहा है। जैसे उनको
वो है ना, वो थोड़ा सा तू जो मिले तो जैसे सारा जहां मिल गया, तू जो मिला तो सब कुछ ही मिल गया। तो वो ऊर्जा यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो ये एनर्जी ये दिखाती है जैसे आपके पर्सन की नजरों में इस समय आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको वो अपने सर्किल में, जो उनका सर्किल है, जो उनके आसपास के लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट वो आपको मानते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा वो आपको मानते हैं, सबसे ज्यादा मतलब सेंसिबल टाइप का पर्सन। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ आप फिजिकल बॉडी में अच्छे दिखते हो, आपका नेचर अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपकी बातें अच्छी है, आपका रिश्ते को डील करने का तरीका अच्छा है, आप खुले विचार के हो, ठीक है, आप रिश्तों को जोड़ के रखना जानते हो, आप रिश्तों में चार चांद लगा देते हो। आपने जब से इस व्यक्ति की जिंदगी में आए हो तब से आपने जैसे इस व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारे कलर भर दिए। तो वो ऊर्जा यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय आपकी तरफ बहुत ज्यादा मतलब झुकाव दिखा रहा है, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहा है। हाँ, इनकी लाइफ में पास्ट जो है वो ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि ये व्यक्ति आपके साथ में मतलब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। या तो ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते लेकिन कोई ऐसा बंधन था जो इनको रोके पड़ा था, वो अभी एंड हुआ है, ठीक है, वो अभी एंड हुआ है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था तो वो अभी एंड हुआ है, ठीक है। एक झटके के साथ में एंड हुआ है, ये मैं ये नहीं कहूंगी नॉर्मल एंड हुआ, बट झटके के साथ में हुआ है, ठीक है। सो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे ओके, लवर्स की एनर्जी है। वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं राइट ना। उनकी जो उनकी उनकी लाइफ में आपको लेके जो चल रहा है ना, वो यही दिखाई दे रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में सिर्फ चल ही नहीं रहा, सिर्फ उनकी लाइफ में सिर्फ आप ही हो, उनके जीवन पे इस समय सिर्फ आप ही आप छाए हुए हो, ठीक है। जैसे आपका एक कहते हैं ना यार नशा सा है, तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो आपके पर्सन इस समय आपसे बहुत ज्यादा मतलब आप ही के अंदर जैसे खो गए हैं, उनको आप जैसे आपने कोई जादू जादू तंत्र मंत्र सा कर दिया है, कुछ ऐसा है। अब आपके पर्सन, मैंने ये वाली बात को क्यों बोली, क्योंकि आपके पर्सन ना मतलब आपको कुछ ऐसा भी मानते हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ साइकिक एनर्जी आपके पर्सन फील करते हैं। मतलब कि आप कुछ अगर किसी के लिए कुछ बोल देते हो ना तो वो हो जाता है, मे बी समवेयर वो नेगेटिव आप बोलते हो। मतलब आपने जैसे किसी के लिए बोल दिया यार इसका ये हो जाए, तो वो हो जाता है। अब वो चाहे मे बी थोड़ा सा वो नेगेटिव बातें ज्यादा हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा वो ऐसा मानते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो निकल नहीं पा रहे थे अपने पास्ट से, अपने अतीत से, लेकिन आपने जरूर कुछ करा है, क्योंकि उन्होंने तो एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, उन्होंने तो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, लेकिन वो अपने उस बंधन से रिलीज नहीं हो पा रहे थे। लेकिन शायद आपने कुछ किया है और आपने अपने प्यार को हारने नहीं दिया है, ठीक है। आप अपने प्यार के लिए जिद्दी हो, पैशनेट हो, जिसे दीवाने पागल कह सकते हैं। तो आपका ही यहाँ पे कुछ करा है। मैं ऐसे मैसेज बोल रही हूँ लेकिन मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी ये दिखाती है कि आप अगर इस चीज को लिए ठान लो ना, आप अगर ठान लो कि मुझे ये हासिल करना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फिर उसमें सब कुछ झोंक देते हो। तो मे बी इस रिश्ते को पाने के लिए आपने भी कुछ ना कुछ अपने एंड से किया है, और तभी जाके ये व्यक्ति रिलीज हुआ है अपने अतीत से। तो ये कह रहा है ये व्यक्ति, ठीक है, अब अतीत चाहे 10 साल पुराना है, चाहे 2 साल पुराना, चाहे 1 साल पुराना है, आप इस चीज को देखिए। लेकिन ऐसा है जरूर, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि यार जीत गई तुम, जीत गए तुम जीत गए, ये चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो जीत तुम्हारी हुई, तुम्हारे प्यार की हुई, तुम्हारे विश्वास की हुई, मतलब तुमने जो चाहा वही हुआ आखिरकार, ठीक है। उसको कोई टाल नहीं सका, उसको कोई पीछे धकेल नहीं सका, आपके प्यार को कोई हरा नहीं सका, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है, 10 ऑफ कप्स, पॉलिटिक्स। यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर क्या है, इनर इनर वॉइस एंड पॉलिटिक्स। कहीं ना कहीं इस रिश्ते के अंदर जो है पॉलिटिक्स तो खेली गई है, उनको ऐसा लगता है। पता नहीं क्या उनको आपके ऊपर डाउट आ रहा है। मेरे मुझे ना देखो ये कार्ड से एनर्जी मुझे पिक हुई, फिर से वही एनर्जी मुझे पिक होना कोई मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा घबरा भी रहे हैं आपसे, नो डाउट यहाँ पर।
और खुश भी हैं, मतलब एक दोनों बातें एक साथ चल रही है इस रिश्ते के अंदर, आप समझो। थोड़ा वो आपसे घबरा भी रहे हैं कि हाँ भाई, आपका ये भी एक चेहरा हो सकता है, आपका ये भी एक 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 आपका एक ये भी एक ना एक साइड हो सकता है। थोड़ा घबरा भी नहीं लेकिन खुश भी हैं कि मे बी जो वो नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा दिया। आपने बैठे बैठे, जैसे अपने घर में बैठे बैठे किसी का सफाया कर दी, किसी की दुनिया हिला दी। तो वो है कि कोई मे बी इस रिश्ते पे हावी पड़ रहा था, कोई इस रिश्ते को कमजोर कर रहा था, आपने उस जड़ को ही साफ कर दिया। तो ये है। तो पर्सन जो है ना आपकी विक्ट्री देख रहे हैं, आपकी विक्ट्री। हो सकता है आपने कभी कोई ऐसी बात कही हो और वो हुई है, तो आपके पर्सन को वो बात याद आ रही है। वो खुश तो है कि उन्होंने आपको पा लिया, वो खुश तो उनका रास्ता साफ हो गया, वो खुश तो है कि उनको आप मिल गए, वो आप उनके हो गए, वो आपके हो गए। वो खुश है इस चीज को लेके। बट जो ये इंटेंशन दिख रही है ना अंदर से, वो थोड़ा घबराहट भी पैदा कर रही है। कहते हैं पावर जो होती है, अगर किसी इंसान के हाथ में पावर आ जाए तो उस पावर का इस्तेमाल वो कैसे कैसे कर सकता है। आपके पर्सन के मन में वो थॉट आ रहे हैं आपको लेके, तो वो आपको पावरफुल व्यक्ति मान रहे हैं। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हो ना, मैजिक वैजिक टाइप में, कुछ साइकिक वैगिक टाइप में, कुछ ऐसा वो उनके मन में है ऐसी बात। अब पता नहीं किससे रेजोनेट हो रही है, बट है जरूर, वो आपको थोड़ा ना पावरफुल टाइप का व्यक्ति मान रहे हैं, साइकिक टाइप का। वो डर भी रहे कि मे बी आगे इन फ्यूचर थोड़ा सा रहता ना एक इनसिक्योरिटी, तो वो चीज यहाँ पे दिख रही है। लेकिन चलो, जब तक देखो ये जो मैजिक है, ये जो पावर है, ये जब तक उनके फेवर में रहेगी तब तक तो बढ़िया है। लेकिन अगर कभी किसी दिन उनके अगेंस्ट चली गई, तो कभी आप उनसे नाराज हो गए, तो वो थोड़ा डर भी रहे हैं, डर भी है अंदर ही अंदर। ठीक है, दिखा नहीं रहे हैं बट है जरूर। 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पे क्या बता रही है? ड्रीम कम ट्रू। ये व्यक्ति पेशेंस, इस रिश्ते में ना ये जो ड्रीम कम ट्रू हुआ है ना, इसको पाने के लिए बहुत इंतजार किया गया है, बहुत ज्यादा इंतजार। मतलब बहुत समय से इस चीज का इंतजार हो रहा था, कब ये मेरा होगा, कब ये हम दोनों का मिलन होगा, कब हम दोनों एक दूसरे के साथ में होंगे। तो ये चीज है। ऐसा नहीं है कि राइट ना आपका पर्सन आपके बारे में ये सब नहीं सोच रहा, वो आपके साथ में ये सब फैंटेसी कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है कि कब हम दोनों अब एक दूसरे के हो जाएंगे, मे बी शादी हो जाएगी, मे बी हम दोनों का एक परिवार होगा, एक रिश्ता होगा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। कब हम दोनों एक होंगे, कब का मतलब है, मतलब कब वो दिन आएगा, वो शुभ घड़ी, वो मुहूर्त कब आएगा, जब ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। तो चीजें विजुअलाइज की जा रही है। जैसे अगर सपोज आप लोगों की शादी नहीं हुई है, तो शादी ऐसे होगी, वैसे होगी, ये ड्रेस होगी, इस तरह से होगा रिश्ता, ये सब चीजें विजुअलाइज करना। तो बहुत सारी चीजें विजुअलाइजेशन में की जा रही है और उसको इंसान इंजॉय कर रहा है, उसको इंजॉय इंसान ने इस समय बहुत खुश हो रहा है उसको विजुअलाइज कर करके। तो इस समय आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में नजर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ मन में देखो एनर्जी मुझे पिक हुई और वही कार्ड आ जाना कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो है, थोड़ा सा मन में डर भी है, थोड़ी सी। अगर किसी को हम पावरफुल मान ले, देख लें, समझ लें, तो एक डर तो आ ही जाता है ना, तो वो रहता है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? टोटलिटी। और स्टार कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है? स्टार कार्ड अंडरस्टैंडिंग। स्टार कार्ड यहाँ पर अगेन पावर की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर की ही बात हो रही है आपके लिए आज। तो आपके पर्सन आपको ना, मतलब आपके एक दूसरे ही पक्ष को देख रहे हैं आज, आपके पर्सन दूसरे रूप को आज आपके पर्सन देख रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि अगर आपको लेके कुछ कन्फ्लिक्ट वगैरह थे, तो वो रिलीज हो गए, रिजॉल्व हो गए। कुछ तो क्लैरिटी आ गई है आपको लेके, जिसने आपको बहुत मास्टर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया है। यार ये बंदा, ये बंदी ना बड़ी पावरफुल चीज है। तो ये भी है, आपके पर्सन आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं, आपके पर्सन आपको बहुत पावरफुल, एक नॉलेजेबल व्यक्ति की तरह ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ना मैं ये एक ही चीज बोलूंगी कि आपके पर्सन आपसे जुड़ भी रहे हैं, आपकी तरफ प्यार भी दिखा रहे हैं, आपकी तरफ कनेक्शन भी दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, एक टेम्पटेड एनर्जी भी दिखा रहे हैं।
बट वो आपकी पावर को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, साथ ही साथ वो आपकी पावर को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यार सच में बहुत पावरफुल बंदी या बंदा मुझे मिल गया है, ठीक है। अब इससे उनके बहुत सारे काम बन सकते हैं। इससे उनको एक, उनके दिमाग में एक और चीज चली कि यार मेरे मेरे बहुत सारे काम बन जाएंगे, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, मैं इसके सहारे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लूंगा। तो ये भी एक विजुअलाइजेशन चला है, मतलब एक पावर का इस्तेमाल अपने फेवर में हम कैसे कर सकते हैं। अब आप ऐसे आपने ऐसा क्या कर दिया जो ये आपको इतना पावरफुल मान रहे हैं, ठीक है, आपको इतना स्पिरिचुअली मतलब मान रहे हैं कि आप चीजों को कर सकते हो। आपने करवाया है, आपने करा है, क्या किया है, लेकिन इनके सामने ये चीज आई है, ठीक है। और जब से इनके सामने आई है ना, थोड़ा डर, मन में डर भी आया, लालच भी आया कि यार हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। फिर आपको पाके भी खुश है क्योंकि वो पहले से आपको पसंद कर रहे थे, आपकी तरफ टेम्पटेड वगैरह थे। मतलब बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, आप समझ रहे हैं, बहुत कुछ एक साथ चलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, ये सब कुछ है। और एक चीज और है कि आपको लेके अगर कुछ गलत फहमियां वगैरह थी तो वो भी यहाँ पे क्लियर हुई है। नाउ दे रियलाइज योर एस्पेक्ट ऑल्सो, कि आप कितने सही थे या कितने गलत थे। तो क्लैरिटी मिल गई, मे बी आपने क्लैरिटी नहीं दी है लेकिन यूनिवर्स से क्लैरिटी मिल गई है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे ये चीजें हुई हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये देखो, 4 ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, वो आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं, वो आपको बहुत पावरफुल व्यक्ति की तरह ले रहे हैं, ठीक है। पावरफुल पावरफुल व्यक्ति आपको मान रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन ना आपको कोई मतलब लो वाइब्रेशन का इंसान नहीं मानते हैं। मैजिशियन में देखना इसका मतलब यहाँ पर यही निकल के आता है, ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी कर सकता है अगर वो पाने पे आ जाए, अगर वो पाने पे आ जाए तो उसके लिए ना सही मायने रखता है रास्ता, ना गलत मायने रखता है रास्ता। उसके लिए सिर्फ उसकी इंटेंशन मायने रखती है और वो उसको करके ही रहता है। तो ये मान रहे हैं आपके पर्सन आपको। आपके पर्सन जान चुके हैं कि आप जो ठान लेते हैं ना उसको फिर होने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो ये सब कुछ जो हुआ है इस समय, जो उथल कहते हैं ना, उलट फेर जो हुआ है वो आपकी ही वजह से हुआ है, ये कहने की कोशिश करें आपके पर्सन, ठीक है। सो ये चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लेट्स से आपके पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है, इनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कोशिश करेंगे अगर इस रिश्ते के अंदर कुछ भी इन्होंने आप इनकी वजह से आपके हार्ट को तकलीफ पहुंची है, आपके दिल को तकलीफ पहुंची है इनकी वजह से, मे बी क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ रही है कन्फ्लिक्ट वगैरह या कोई थर्ड पार्टी वगैरह, तो उसकी वजह से अगर आपके दिल को कोई तकलीफ पहुंची है ना तो पर्सन उसको हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये चीज मुझे नजर आ रही है। वो अपनी बातों से हील करें, वो अपने एक्शन से हील करें, वो प्यार दिखाएं, सिंपैथी दिखाएं, सॉफ्ट फीलिंग दिखाएं, सॉफ्ट नेचर दिखाएं, दैट कुड बी पॉसिबल। लेकिन वो इस चीज को हील करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं काफी रिग्रेट महसूस कर रहे हैं अपने कुछ एक्शन को लेके भी, कि यार मुझसे ये क्या हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मुझे रियलाइजेशन है, यानी कि इस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि मुझे रियलाइजेशन है कि ये चीजें हुई हैं मेरे हाथों, मेरी वजह से। तो अब ये उसको ना हील करने की कोशिश करेंगे। तो हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये आपके लिए रीडिंग आई है राइट नाउ के निकल के। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो इसे क्लेम कर लीजिए। कब तक एक्शन लेंगे? आने वाले 5 घंटे या 5 दिन के अंदर अंदर आपके तरफ एक्शन हो सकता है। 5 दिन भी काफी बता रही हूँ, 3 दिन बहुत है। तो देख लेना 3 दिन के अंदर अंदर आपकी तरफ एक्शन होंगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।